हेलो एवरीवन, सीजल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द गामा एंड बीटा फंक्शन। लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड सो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर m थीटा sin टू द पावर n थीटा इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। जो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin टू द पावर n थीटा cos टू द पावर m थीटा है उसे हमें गामा फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने वी हैव बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx होता है। नाउ पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, x इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, देन dx इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। नाउ लिमिट भी है, लिमिट है 0 से 1। इफ x इक्वल टू 0 देन लिमिट हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0 π/2 90 डिग्री पर होता है एंड x इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। नाउ इसे हम पुट कर देंगे। सो यहाँ से हो जाएगा बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 पर π/2 है, सो π/2 से 0, x हमने लिया है कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर n माइनस 1 इंटू dx हमारा है -2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से ये हो जाएगा बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, लिमिट चेंज होगा देन ये माइनस साइन जो है वो हट जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा कॉस टू द पावर 2m माइनस 2 थीटा, पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। सो यहाँ से हो जाएगा साइन टू द पावर 2n माइनस 2 थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। नाउ बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2। नाउ कॉस का पावर ऐड कर देंगे एंड साइन का पावर ऐड कर देंगे। सो यहाँ से हो जाएगा कॉस टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। नाउ रिप्लेसिंग m by m plus 1/2 and n by n plus 1/2। m को रिप्लेस कर देंगे m plus 1/2 में एंड n को रिप्लेस कर देंगे n plus 1/2 में। नाउ बीटा ऑफ m है वो हमारा हो गया m plus 1/2 एंड n है वो हो गया n plus 1/2। देन ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 कॉस टू द पावर m की जगह पर हम m plus 1/2 रखेंगे। सो ये हो जाएगा कॉस टू द पावर m थीटा इंटू साइन टू द पावर n थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कॉस टू द पावर m थीटा इंटू साइन टू द पावर n थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू करेंगे। सो 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 बीटा ऑफ m plus 1/2 n plus 1/2। नाउ इसे हम बीटा को सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2 बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू हम जानते हैं होता है गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n, m प्लस 1/2 प्लस n प्लस 1/2। सो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ m प्लस 1/2
इंटू गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1 + 1 2 अपॉन 2। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर m थीटा इंटू साइन टू द पावर n थीटा d थीटा इक्वल टू। सो ये इस फॉर्मूला का यूज ये जो है वह हमारा गामा के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इस फॉर्मूला का यूज हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। सो चलिए ये हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है। सो चलिए गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो वी नो दैट बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का होता है। सो नाउ पुट एम इक्वल टू एन इक्वल टू 1/2। एम एन हमने 1/2 पुट कर दिया। सो यहाँ से हो जाएगा बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन एंड एम एन 1/2 प्लस 1/2 है। नाउ यहाँ से हो जाएगा बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 1/2 प्लस 1/2 2/2 कैंसिल हो जाएगा, गामा ऑफ 1 आ जाएगा। नाउ फॉर्मूला का यूज करते हैं। बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर 2m - 1 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2n - 1 थीटा d थीटा होता है। नाउ हम m एंड n की जगह पर 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर 2 m की जगह पर 1/2 पुट करेंगे -1 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2 n की जगह पर 1/2 -1 थीटा d थीटा। नाउ यहाँ से हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 - 1 0 थीटा इंटू साइन टू द पावर 0 थीटा d थीटा। सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos टू द पावर 0 1 हो जाएगा एंड साइन टू द पावर 0 1। सो ये हो जाएगा d थीटा। नाउ बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू 2 d थीटा का हो जाएगा थीटा लिमिट 0 to π/2। सो यहाँ से हो जाएगा ये 2 इंटू π/2 इक्वल टू पाई। सो बीटा ऑफ 1/2 इक्वल टू पाई आ गया। नाउ इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 सो बीटा ऑफ 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू पाई आ गया। पाई इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 1। गामा ऑफ 1 इक्वल टू हमने ऑलरेडी प्रूफ कर चुका है 1 होता है। सो यहाँ से हो जाएगा पाई इक्वल टू गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा। सो यहाँ से हमें प्रूफ हो चुका है गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू
स्क्वायर रूट पाई होता है। सो ये था हमारा गामा ऑफ 1/2 का प्रूफ। नाउ अगर गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, नाउ फाइंड करेंगे गामा ऑफ 3/2 का वैल्यू। सो गामा ऑफ 3/2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे 3/2 n है, देन यहाँ पर n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। सो गामा ऑफ 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 1/2 गामा ऑफ 1/2। सो यहाँ पर गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू हमारा आ चुका है। सो ये हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2 रूट पाई है। सो गामा ऑफ 3/2 का वैल्यू है वो हमारा आ गया स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2। ना इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं गामा ऑफ 5/2 का वैल्यू, गामा ऑफ 7/2 का वैल्यू। सो चलिए हम देखते हैं गामा ऑफ 5/2 का वैल्यू। सो गामा ऑफ 5/2 इक्वल टू n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। सो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 5/2 - 1 3/2 गामा ऑफ 3/2। सो 3/2 गामा ऑफ 3/2 का वैल्यू हमें पता नहीं है। सो इसे हम करेंगे 3/2 गामा ऑफ 3/2 को फिर से हम करेंगे n-1 पर 3/2 - 1 गामा ऑफ 3/2 - 1। सो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3/2 इंटू 3 - 2 1/2 गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू हमने फाइंड किया है। सो 3/4 गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई होता है। सो इस टाइप से हम गामा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो गामा ऑफ 5/2 इक्वल टू आ गया 3/4 रूट पाई। सो ये हो गया हमारा गामा ऑफ 5/2। हमें गामा ऑफ 1/2 तक जाना होगा हर प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं गामा ऑफ 7/2। गामा ऑफ 7/2 इक्वल टू क्वेश्चन है ये। सो यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। गामा ऑफ 7/2 इक्वल टू n-1 7/2 - 1 गामा ऑफ 7/2 - 1। सो 7/2 - 1 हो जाएगा 5/2 गामा ऑफ 5/2। हमें जाना है 1/2 तक क्योंकि हमने 1/2 का वैल्यू फाइंड कर लिया है। सो यहाँ से हो जाएगा 5/2 गामा ऑफ 5/2 को फिर से हम ब्रेक करेंगे n-1 5/2 - 1 गामा ऑफ 5/2 - 1 तब तक करेंगे जब तक हमारा गामा ऑफ 1/2 ना आ जाए। सो यहाँ से हो जाएगा 5/2 इंटू 3/2 गामा ऑफ 3/2। नाउ अभी भी हमारा 1/2 नहीं आया है। सो 5/2 इंटू 3/2 इंटू n-1 3/2 - 1 गामा ऑफ 3/2 - 1। सो यहाँ से हो गया 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गामा ऑफ 1/2। गामा ऑफ 1/2 आ गया है। सो अब हम इसे यहीं पर होल्ड कर देंगे। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। 5 3 = 15 अपॉन 8 गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। सो यहाँ से हो गया गामा ऑफ 7/2 इक्वल टू 15 स्क्वायर रूट पाई अपॉन 8। इस तरह से हम 9/2 फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा ऑफ mn इक्वल टू, हम जानते हैं बीटा ऑफ mn इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन होता है। बीटा ऑफ mn इक्वल टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। ये रिलेशन होता है बीटा एंड गामा फंक्शन का।
सो यहाँ से बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स होता है। सो इक्वल टू गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन अपॉन गामा ऑफ एम प्लस एन। नाउ यहाँ से हो जाएगा गामा ऑफ एम इंटू गामा ऑफ एन इक्वल टू गामा ऑफ एम प्लस एन, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स। सो पुट कर देंगे m प्लस एन इक्वल टू 1, m प्लस एन इक्वल टू 1, देन हो जाएगा गामा ऑफ m इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एन इंटू गामा ऑफ n इक्वल टू गामा ऑफ m प्लस एन 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 इंटू डी एक्स। सो एक्स टू द पावर एम माइनस 1 को एम माइनस 1 ही रहने देंगे, एक्स टू द पावर एम माइनस 1। सो यहाँ से हो जाएगा गामा ऑफ 1 माइनस एन इंटू गामा ऑफ एन इक्वल टू गामा ऑफ 1 इक्वल टू 1 होता है। सो 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है पाई अपॉन साइन एम पाई। ये फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। नाउ गामा ऑफ 1 माइनस एन इंटू गामा ऑफ एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एम इक्वल टू करेंगे तो एम इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एन पाई एम प्लस एन इक्वल टू 1। सो गामा ऑफ 1 माइनस एन इंटू गामा ऑफ एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई होता है हमारा 180 डिग्री, पाई माइनस एन पाई। नाउ गामा ऑफ 1 माइनस एन इंटू गामा ऑफ एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सो साइन एन पाई हो गया। सो ये फॉर्मूला फाइंड हो गया। इस फॉर्मूला का यूज हम हमेशा करते हैं नेगेटिव वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। हम गामा में नेगेटिव होता है उसे सॉल्व करने के लिए भी इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो ये था हमारा बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू प्रूव हो चुका है गामा के फंक्शन के फॉर्म में। सो चलिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू अभी हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बट इस फॉर्मूला का यूज करके हम गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। सो गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू क्वेश्चन। सो यहां से हम फाइंड करेंगे, वी नो दैट गामा ऑफ 1 माइनस एन इंटू गामा ऑफ एन इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। सो यहाँ से एन इक्वल टू है 1/2, एन इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे। सो गामा ऑफ 1 माइनस 1/2 इंटू गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन की जगह पर 1/2 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा पाई/2। नाउ गामा ऑफ 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाएगा इंटू गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई/2। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। सो यहाँ से हो जाएगा गामा ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई। नाउ गामा ऑफ
1/2 इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट। सो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने बहुत ईजी वे में गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू फाइंड कर लिया। सो ये था हमारा गामा ऑफ 1/2। नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻x² dx। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻x² dx। सो सबसे पहले हमने लेट कर लिया I इक्वल टू, नाउ लेट x² इक्वल टू जेड, x² को हमने z ले लिया। सो यहाँ से हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। सो हमें क्वेश्चन में dx है, सो dx फाइंड करते हैं। dx इक्वल टू हो जाएगा dz अपॉन 2x, x इक्वल टू रूट जेड। नाउ लिमिट है, लिमिट चेंज कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू 0, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी देन z इक्वल टू इन्फिनिटी। नाउ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट सेम है 0 टू इन्फिनिटी e⁻−z इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा dz अपॉन 2√z। सो I इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे बाहर ले लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻−z इंटू z⁻−1/2 dz। सो ये हमारा हो गया I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻−z इंटू z⁻−1/2। सो ये इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e⁻−z इंटू z⁻n−1 1/2 -1 dz। सो ये हमने कन्वर्ट कर दिया है गामा के फॉर्म में। सो ये हो जाएगा गामा ऑफ n, गामा ऑफ n, n की जगह पर 1/2 है। सो ये हमारा आंसर आ गया I इक्वल टू 1/2। गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड किया है स्क्वायर रूट पाई। सो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट पाई/2। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 dx अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स dx इक्वल टू पाई। प्रूफ करना है इसे। सो चलिए इसे शो करते हैं। दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 dx अपॉन स्क्वायर रूट साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स dx। सो इसे पाई प्रूफ करना है। सो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स है। सो साइन को ऊपर ले जाएंगे, सो ये हो जाएगा -1/2 x इंटू डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 साइन टू द पावर 1/2 x dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 साइन टू द पावर -1/2 x इंटू कॉस टू द पावर 0x dx। कॉस टू द पावर 0x 1 होता है। सो इसे हमने फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए कॉस टू द पावर 0x से मल्टीप्लाई कर दिया। 0 से पाई/2 साइन टू द पावर 1/2 x इंटू कॉस टू द पावर 0x dx। सो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। नाउ फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 साइन टू द पावर nx इंटू कॉस टू द पावर mx इंटू dx इक्वल टू गामा ऑफ m + 1/2 इंटू गामा ऑफ
n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। सो इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। सो यहाँ से हो जाएगा गामा ऑफ m हमारा -1/2 है, -1/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ n 0 है, 0 प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ m प्लस n -1/2 प्लस 0 प्लस 2/2 ये हो गया, इंटू गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू गामा ऑफ 0 प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ m 1/2 है, n हमारा 0 है, प्लस 2 अपॉन 2। सो ये हो गया हमारा। नाउ गामा ऑफ -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 अपॉन 2 है, 1/4 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा ऑफ 5/4। नाउ इसे सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ से हो जाएगा गामा ऑफ 1/4 इंटू गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू हम जानते हैं √π अपॉन गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 3/4 गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू √π अपॉन गामा ऑफ 5/4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 गामा ऑफ 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पर गामा ऑफ 1/2 इक्वल टू √2 का हमने √π का यूज़ किया है, एंड गामा ऑफ 5/4 इक्वल टू हम फाइंड करेंगे। सो पॉजिटिव वैल्यू हम फाइंड करते हैं n-1 5/4 -1 गामा ऑफ n-1 5/4 -1। सो यहाँ से हो जाएगा 5/4 1/4 गामा ऑफ 1/4। सो इसी का यूज हमने कर दिया है। नाउ यहाँ से गामा ऑफ 1/4 से गामा ऑफ 1/4 कैंसिल हो जाएगा, एंड गामा ऑफ 3/4 से गामा ऑफ 3/4 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू √π इंटू √π। सो यहाँ पर 1/2 छूट गया है, ये 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई होता है 1/2, यहाँ भी 1/2 है, सो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। नाउ 1/2 इंटू 1/2 है, सो यहाँ भी हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। सो 1/2 1/4 इंटू √π अपॉन 1/4। सो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 1/4 इंटू 4 √π ये हमारा पाई हो जाएगा, पाई अपॉन 1/4। सो ये 4π हो जाएगा। सो यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, सो ये हमारा हो जाएगा पाई। सो हमारा प्रूव हो चुका है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 dx अपॉन √sin x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 √sin x इंटू dx इक्वल टू पाई। सो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। सो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ देखेंगे निगेटिव वैल्यू फाइंड करने के लिए गामा ऑफ -1/2 का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, गामा ऑफ -1/4 एंड ऑल दैट आगे क्वेश्चन बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।